खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। नमस्कार। पिछली बार हमने आपको बताया कि शिक्षा के मानवीकरण की दिशा में आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट में चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस बार हम आपको बताएंगे कि मानवीय मूल्य शिक्षा किस तरह से विद्यार्थियों को दी जा रही है। मूल्य शिक्षा के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी प्रो वाइस चांसलर देशकर जी संभाल रहे हैं। इस कोर्स का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। यूनिवर्सिटी का एक स्वप्न है कि यहाँ से जीवन विद्या की रोशनी में समाज के लिए टीचर्स तैयार किए जाए और उसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है और एनसीटीई को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। पर्पज़ यही है कि अंततः शिक्षक ही समाज में बच्चों के, विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ऐसे शिक्षक तैयार करना यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है। साथ में ये भी लक्ष्य है कि जो भी अभ्यासक्रम यहाँ पे चल रहे हैं उसमें जीवन विद्या की रोशनी में कैसे पढ़ाया जाए, फिजिक्स को कैसे पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को कैसे पढ़ाया जाए। तो ये भी एक यूनिवर्सिटी का स्वप्न है कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक कोर्स को, हर एक फैकल्टी को जीवन विद्या की रोशनी में खड़ा किया जाए। ये भी यूनिवर्सिटी का स्वप्न है कि यहाँ से बाकी यूनिवर्सिटियों और बाकी कॉलेजेस की फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट के लिए जीवन विद्या की रोशनी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाए। आत्मीय यूनिवर्सिटी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को विधिवत पढ़ाने का निर्णय लेने के लिए वृहद कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत सबसे पहले फैकल्टी मेंबर्स का परिचय शिविर कराया गया और इनमें से स्वैच्छिक रूप से चुने हुए फैकल्टी को मध्यस्थ दर्शन का 6 मासिक अध्ययन कराया गया। सबसे पहले इसको एक क्रेडिट कोर्स के फॉर्म में शुरू किया। तो हमारा साइंस की जो भी डिसिप्लिन है उसमें हमने यूजी एंड पीजी दोनों में इसको 2016 में श्री एम.एन. वीरानी साइंस कॉलेज, उसमें हमने सबसे पहले बच्चों के साथ क्रेडिट के फॉर्म में गए। इससे पहले हम लोग इनफॉर्मल वे में वर्कशॉप के फॉर्म में जाते थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्रेडिट के फॉर्म में बच्चों के सामने ले गए तो फिर बच्चों के साथ जो कोर कंटेंट की बात होती है टेक्निकल फॉर्म में, इसी तरीके से हमने इसको भी तैयार किया। तो वर्कशॉप तो हम पहले लेते ही थे उनके ओरिएंटेशन के फॉर्म में। उसके अलावा हमने 1 हफ्ते में 1 लेक्चर इसका अलग से आयोजित किया, जिसमें हम एक्सपीरियंशियल असाइनमेंट्स के ऊपर उनके साथ बात करते थे। जो जितनी भी चर्चाएं उनके साथ वर्कशॉप में होती थी उसके ऊपर फिर हमने एक वर्कबुक प्रिपेयर की और उस वर्कबुक के ऊपर बच्चों के साथ में हम डिस्कशन करते थे। इनिशियल लेवल पे जब भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेके आते हैं तो उनके लिए 5 दिन का हम ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखते हैं। उसको हम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं, चूँकि 30 आवर्स का रहता है और उसमें काफ़ी बढ़िया बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है। वो इसलिए उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जैसे बच्चे नए कॉलेज में आते हैं तो एक वातावरण से प्रभावित नहीं होता है और उनकी एक बिलीफ भी ऐसे नहीं होती है। तो उनके साथ इनिशियल फेज में जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो एक बढ़िया सा रिजल्ट हमने पाया कि देखने को मिलता है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा में पारंगत होने के लिए मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में संचालित दिव्य पथ संस्थान, अमरकंटक मध्य प्रदेश और आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट के बीच एमओयू हुआ। एमओयू के तहत देश भर के अध्येताओं द्वारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मध्यस्थ दर्शन की सभी पुस्तकों का विधिवत पठन कराया गया। जो प्राध्यापक बंधु भगिनी गहरे अध्ययन के लिए मध्यस्थ दर्शन को शिक्षा की वस्तु के रूप में स्वीकार करते हुए और आत्मीय विश्वविद्यालय में मध्यस्थ दर्शन कैसे पढ़ाया जा सकता है, इस विचार विमर्श के लिए
यदि तैयार होते हैं तो ऐसे सभी के लिए आत्मीय विश्वविद्यालय में ही पठन का प्रबंध किया जाए। एक तरीका सोचा गया कि पठन करते हुए पढ़ाई भी जारी रखना, यानी जो उनके जो नैमित्तिक कार्य है शिक्षक के रूप में, तो उन शिक्षक के रूप में कार्यों को भी तैयार किया गया, उसके शेड्यूल बनाए गए और प्रतिदिन 4 घंटे का वाङ्मय पठन के लिए सभी ने सहमति दी। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद आज CVMS सेल में विभिन्न विभाग के प्रोफेसर अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दे रहे हैं। अपना नियमित सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ मूल्य शिक्षा के साथ तालमेल बिठाना आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा कर पाने में जिगर भाई और उनके साथी प्रोफेसर सफल हुए हैं। तो वीकली हमारी फैमिली गोष्ठी रखते हैं जिसमें जितने भी लोग अध्ययन से जुड़े हैं या फिर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, तो उनके साथ हम लोग हफ्ते में एक बार ऐसा आयोजित करते हैं जहाँ पे हम 25-30 फैमिली एक साथ मिलते हैं और किसी एक मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करते हैं और सभी को बोलने का वहाँ पे अवसर मिलता है। तो सभी अब एक तरीके से अपनी बात को वहाँ पे रख पाए, ये चीज़ हमने की। तो इसमें भी परिवार के लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमको देखने को मिला। आत्मीय यूनिवर्सिटी के जिन प्रोफेसर्स ने मध्यस्थ दर्शन का 6 मासिक अध्ययन पूरा कर लिया है, उनके शैक्षणिक जीवन में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी चर्चा वे प्रसन्नता के साथ करते हैं। दर्शन से जुड़ने के पहले जब हम क्लासरूम में मैं लेक्चर लेता था और जो बच्चे तो एक्चुअली वो इंटेंशनली कुछ नहीं करते, वो क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, इसलिए वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं या फिर एक दूसरे की मस्ती करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि ये बच्चे जो हैं वो इंटेंशनली मतलब मुझे परेशान करना चाहते हैं या फिर इसलिए मतलब ये कर रहे, तो मैं काफ़ी बार उन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता था और उनको क्लास से निकाल देना और उनको पनिशमेंट देना, कुछ ना कुछ ये सब करता था। लेकिन इससे फिर बच्चे भी विरोध के भाव में चले जाते हैं और फिर वो कभी आपसे मतलब मुझसे जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब मैं दर्शन की धीरे धीरे जब स्पष्टता बढ़ती गई और मेरे शिविर हुए जीवन विद्या के, तो उसके बाद मुझे ये चीज़ ध्यान में आई कि मैं जब क्लासरूम में लेक्चर पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे हैं वो मुझसे उनको कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका जो विषय है, विषय वस्तु है, उसमें उनको कोई मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो बातें कर रहे हैं। तो मेरा ये एक जो विचारने का जो एक नज़रिया और दृष्टिकोण था उसमें शिफ्ट आया। फिर मैं उन बच्चों के साथ मतलब संबंध के भाव से मतलब मैं व्यक्त होता था, तो वो चीज़ बच्चों को छूती थी। बच्चों ने भी ये देखा कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया और फिर वो बच्चे कभी भी विरोध के भाव में नहीं जाते थे, बल्कि और अच्छी तरीके से उनके साथ में संबंधों को बना पाया। और फिर चाहे भले वो लोग क्लास में वो ध्यान ना देते हो और क्लास में चीज़ों को ना समझना चाहते हो, लेकिन जब सेमेस्टर ख़त्म होता है तो वो सब पर्सनली मिलने आते हैं और सर ये टॉपिक मुझे नहीं आता तो थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो तभी भी मैं उनको वापस से पढ़ा देता था। तो इससे मतलब बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़ पाए। तो ये एक दृष्टिकोण काफ़ी मेरा बदला दर्शन के बाद। मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन का प्रभाव विद्यार्थियों के साथ साथ प्रोफेसर्स के परिवार में भी देखने को मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि जीवन विद्या का अभ्यास हर परिस्थिति में सुखद है। अभी मेरा बच्चा टीनेजर है तो आई एम नॉट वरीड कि वो वेदर ही इज़ डूइंग एनीथिंग, तो वो हमारे साथ काफ़ी क्लियरली बात कर सकता है, चाहे वो शारीरिक चेंजेस हो, चाहे वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो, वो भी डिस्कस कर पाता है। फिर जो हॉलीडेज़ हैं, संडे, सैटरडे, वेकेशन, वो पर्पसफुल होने लगा, तो एक कम्युनिटी लिविंग का एक एक्सपोजर मुझे मिल पाना। तो नाउ लाइक दे अंडरस्टैंड कि घूमना फिरना भी इट इज़ पर्पसफुल। इसलिए हम पहले ऐसा होता था कि निकलना ही पड़ता था संडेज़ को बाहर कि क्या करें, कुछ करने जैसा है नहीं।
बट नाउ इट इज़ मोर लाइक सैटरडे संडे है तो घर में सारा काम करना, परिवार सभा भी करते हैं तो वी डिस्कस कि अगले हफ्ते क्या मेनू होगा, इफ़ देयर आर एनी चेंजेस दैट वी हैव टू ब्रिंग इनटू द फैमिली। समृद्धि वाला जो पार्ट है, एक समाधान वाला पार्ट है जो विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास से हम देख पाएंगे। और जो समृद्धि वाला पार्ट है तो वो जब देखें तो वो देखते हैं कि उत्पादन से कुछ श्रम करके ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और फिर जब हमने आवर्तनशील अर्थशास्त्र बुक पढ़ी तो तब बहुत गहराई से एक अंदर से एक विचार आ रहा था कि हमें उत्पादन के लिए कुछ सोचना चाहिए ऐसे। तो अभी की जब बुक पढ़ रहे थे तब एक जगह पे आया कि उत्पादन किन किन चीज़ों का, तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से था कि आहार का उत्पादन, आवास का उत्पादन, और एक बहुत अच्छा जो हमें क्लिक कर गया कि औषधि जो हमारी हेल्थ अच्छी रखे उसका भी एक पॉइंट है जो उत्पादन में इंक्लूड होता है। और हम फार्मेसी फील्ड से है तो हमें लगा कि हमें औषधि के उत्पादन के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी देखें तो हमारा उतना वो हर्बल वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमने सोचा कि हम कुछ कॉस्मेटिक, जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक है, जो हमारी रूटीन डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ करते ही है और करना भी चाहिए, वैसे कुछ चीज़ों का हम उत्पादन करें जो आवर्तनशील भी हो और जो पर्यावरण है उसको भी वो कम हार्मफुल हो। विद्यार्थियों को चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कोर्स कैसा लगा? आइए सुनते हैं कुछ विद्यार्थियों से जो विधिवत रूप से मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। शिविर करने के बाद जैसे एक पूरा चेंज सबसे पहला मैं विचार में देख सकती हूँ कि जो विचार करने के हमारे कोण है वो बहुत बढ़ जाते हैं, हम सब कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं। वहाँ पे हम पेरेंट्स, जैसे पहले हम पेरेंट्स को इतना कंसीडर नहीं करते हैं, मैं नहीं करती थी, बट उसके बाद शिविर के बाद मैंने उनकी इम्पोर्टेंस भी देखी, घर की भी एक इम्पोर्टेंस देखी। उन्होंने जो हमारे लिए वातावरण बनाए रखा है वो भी मैं देख पाई। अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। पहले जब भी मैं कुछ बात रखती थी तो वो आर्गुमेंट फॉर्म में हो जाती थी, या फिर ऐसा होता था कि वो लोग अगर मना करते हैं तो मैं वो समझ नहीं पाती थी कि वो क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन अब वो भी अच्छे से मुझे समझा सकते हैं, इसीलिए उनका जो हमारा बॉन्ड, मेरा और मेरे पेरेंट्स का जो बॉन्ड है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। और मैं खुल के उनसे बात भी अब कर सकती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं अपनी बात रखती वो पहले से अभी चेंज हो गई, तो वो भी वो समझ सकते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि मैं अच्छे से उन्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन भी समझा सकती हूँ। पहले वो आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, अब वो नहीं होती। मध्यस्थ दर्शन पर शोध करने वाले कुछ वरिष्ठ साथियों को विगत 2 वर्षों में पीएचडी की मानद उपाधि से नवाजा गया है। ये अध्येता हैं साधन भट्टाचार्य और अजय जैन, जिन्हें वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में इस उपाधि से सम्मानित किया गया। आत्मीय यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के लिए मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन का दूसरा सत्र पूरा होने जा रहा है और इसी के साथ साथ मध्यस्थ दर्शन पर पीएचडी के लिए रिसर्च वर्क भी प्रारंभ हो गया है। यहाँ से जाने वाला हर छात्र जब एक मानवीय विद्या लेके जा रहा है तो जहाँ भी जाएगा वहाँ अच्छे तरह से काम करेगा। ये एक बहुत संपन्नता इसमें से आती है। वो जो हो सकता है आईएएस ऑफिसर बनेगा तो गवर्नमेंट में सर्विस करेगा, किसी कंपनी में जॉब करेगा तो उस कंपनी में अच्छा काम करेगा, कोई शिक्षक बनेगा तो उस कॉलेज में जाके अच्छा काम करेगा। और ऐसी प्रेरणा लेके जाने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने योगदान जो किया है उसको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। तो देखा आपने, शिक्षा नीति में बदलाव करके जिस विकसित भारत, सुखी और समृद्ध भारत की कल्पना देश के नीति निर्माताओं ने की है वो अब साकार होती जा रही है।
जिसकी शुरुआत हो गई है आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट से। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।